सवाल नंबर 1। कुरान शरीफ का एक हुर्फ पढ़ने के बदले कितनी नेकियां मिलती हैं? आपके ऑप्शन है ये ए 10, बी 20, सी 30, डी 40। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान शरीफ का एक हुर्फ पढ़ने के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। सवाल नंबर 2। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह किसने कहा था? आपके ऑप्शन है ये ए अल्लाह ने, बी फरिश्तों ने, सी जिन्नातों ने, डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था। सवाल नंबर 3। हदीस पर लिखी गई सबसे पहली किताब कौन सी है? आपके ऑप्शन है ये ए किताब अतहार, बी सही इब्ने हब्बान, सी सुनान अद-दरीमी, डी शहीफा सादिका। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हदीस पर लिखी गई सबसे पहली किताब शहीफा सादिका है। सवाल नंबर 4। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए पीर, बी मंगल, सी जुमेरात, डी जुमा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन जुमा है। सवाल नंबर 5। किस पाक जगह पर नमाज पढ़ना मना है? आपके ऑप्शन है ये ए काबे शरीफ के अंदर, बी काबे शरीफ के बाहर, सी काबे शरीफ की छत पर, डी बैतुल मुकद्दस के अंदर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। काबे शरीफ की छत पर नमाज पढ़ना मना है। सवाल नंबर 6। अल्लाह के हुक्म से कौन सा जानवर आंखें बंद करके भी देख सकता है? आपके ऑप्शन है ये ए गाय, बी ऊंट, सी हाथी, डी बिल्ली। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। अल्लाह के हुक्म से ऊंट आंखें बंद करके भी देख सकता है। सवाल नंबर 7। दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए आम, बी अनार, सी खजूर, डी अमरूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। दुनिया के फलों में सबसे पहले खजूर खाई गई थी। सवाल नंबर 8। पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये ए मिस्र, बी ईरान, सी फलिस्तीन, डी अजरबैजान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। फलिस्तीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है, लेकिन आज के दौर में जालिम यहूदियों ने फलिस्तीन पर कब्जा जमा रखा है। सवाल नंबर 9। कुरान शरीफ में किस सहाबी का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत तमीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान शरीफ में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आया है। सवाल नंबर 10। सबसे पहले कौन से नबी की कौम पर अजाब आया था? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था।
सवाल नंबर 11, कौन सा मरा हुआ जानवर खाना हलाल है? आपके ऑप्शन है ये, ए मुर्गी, बी कबूतर, सी टिड्डी, डी खरगोश। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मरी हुई टिड्डी खाना हलाल है। सवाल नंबर 12, किस मुसलमान के हाथों से कटा हुआ गोश्त खाना हराम है? आपके ऑप्शन है ये, ए पागल, बी नशेड़ी, सी चोर, डी बेनमाजी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, पागल मुसलमान के हाथों से कटा हुआ गोश्त खाना हराम है। सवाल नंबर 13, कौन से नबी हवा में उड़ते हुए नमाज पढ़ लेते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर हवा में उड़ते हुए नमाज पढ़ लेते थे। सवाल नंबर 14, सबसे पहले कलम का इस्तेमाल कौन से नबी ने किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, सबसे पहले कलम का इस्तेमाल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल नंबर 15, कौन सा गुनहगार अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है, चाहे उसने कत्ल ही क्यों ना किया हो? आपके ऑप्शन है ये, ए चोरी करने वाला, बी गरीबों की मदद करने वाला, सी नमाज ना पढ़ने वाला, डी गुनाह करके सच्ची तौबा करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, गुनाह करके सच्ची तौबा करने वाला गुनहगार अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अगर वो सच्ची तौबा कर ले और उस गुनाह की तरफ दोबारा ना जाए तो वो बंदा अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। सवाल नंबर 15, बीवी अगर खामिद के हुकूक अता ना करे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज़ होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा रखी हैं। अगर औरत अपने शोहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल न छोड़े वो, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें, यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शोहर उसके पास चला जाए, वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई को इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। तो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो वो इसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं। तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शोहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह न दे। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने शोहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है।